बड़ी खबर इसी बीच पाक सरकार सेना के खिलाफ बलूचों में खासा आक्रोश है। पाक और चीन के कई ट्रक हैं जिनमें आग लगा दी। बलूचों ने 4 पंजाबी मजदूरों को यहां पर बंदी भी बना लिया है। नौशकी खारन मार्ग पर बलूचों का विद्रोह लगातार जारी। सीपीईसी निर्माण के लिए माल ले जा रहे थे ट्रक, जिसमें आग लगा दी गई। नौशकी खारन मार्ग पर बलूचों का ये विद्रोह देखने को मिला। कर्नल शिवदान जी, मैं आपके पास आऊंगी। लगातार बलूची यहां पर विद्रोह दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन करने की भी इन्होंने लगातार कोशिशें की थी। मेहरंग बलोच जो इनकी लीडर रही थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जिस कदर यहां पर इन पर कहर बरसाया जा रहा है, ऐसे में ये कदम उठाना कितना गलत, कितना सही? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1947 से ही बलूचिस्तान को कभी पाकिस्तान ने अपना माना ही नहीं है। उनको हमेशा सौतेला व्यवहार किया उनके साथ में। और आपको मैं ये याद कराना चाहता हूं कि जिन्ना साहब ने खुद, मोहम्मद अली जिन्ना जो वहां के कायदे आजम हैं, उन्होंने खुद बलूचिस्तान का केस अंग्रेजी अदालत में लड़ा था उनको स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देने के लिए आजादी के समय। और उन्हीं जिन्ना साहब ने 1948 में बलूचिस्तान को अपने साथ मिला लिया। चलिए, मिला लिया, ठीक है, मगर मिलाने के बाद उनको बराबर का दर्जा नहीं दिया। वहां पर पंजाबी कम्युनिटी जो है, जो पंजाब के अंदर स्थित है, वो अपने आप को रूलर समझती है पूरे पाकिस्तान का। और इसके कारण ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ। आपको याद होगा, शेख मुजीबुर रहमान चुन के आए, मगर उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने से मना कर दिया। वो केवल पंजाबी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे उस वक्त, याहिया खान जो वहां के मिलिट्री डिक्टेटर थे। इस प्रकार से पाकिस्तान ने रिपीटेडली शो किया है कि केवल पंजाबी कम्युनिटी वहां की डोमिनेटिंग कम्युनिटी है, बाकी सब उसके सबऑर्डिनेट हैं। इसी से पाकिस्तान का डिवीजन होगा, टुकड़े टुकड़े में होगा। बलूचिस्तान अलग जाएगा, सिंध प्रांत भी अलग जाएगा, पर सिंध प्रांत के साथ भी सौतेला व्यवहार वहां पर हो रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा में तो चल ही रहा है एक्शन। तो इसलिए बलूचिस्तान को जो नेग्लेक्ट किया है पाकिस्तान ने पिछले लंबे समय से, ये उसी का रिजल्ट है कि वहां की बलूचिस्तान की जो जनता है उसमें विद्रोह जागृत हुआ है और अब वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहती है। और जिस प्रकार से बलूच लिबरेशन आर्मी दिनों दिन ताकतवर होती जा रही है, वो दिन दूर नहीं है जब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आएगा। बिल्कुल। यूके देवनाथ जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से शिवदान जी ने भी जिक्र किया कि बलूचिस्तान बेहद जल्द अलग हो जाएगा, जिस तरीके से लगातार प्रहार वहां पर देखने को मिल रहा है, ऐसे में साथ भी नहीं रह पा रहे, अलग भी नहीं हो पा रहे, खनिजों का लोभ इतना ज्यादा बढ़ गया है। हर्षा जी, ये तो पाकिस्तान की किस्मत अच्छी है, गनीमत है कि चीन ने सीपैक प्रोजेक्ट बनाया पाकिस्तान में। चीन के शिंगजियांग से जब सीपैक प्रोजेक्ट बनाया, वो जो हाईवे निकाली और बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक ले गए, इससे थोड़ा सा पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को राहत मिल गई। इस हाईवे प्रोजेक्ट की बदौलत अब बलूचिस्तान के ग्वादर एरिया में पाकिस्तान की जो फौजें हैं वो आसानी से डिप्लॉय हो पा रही हैं। एक और बात जो हो गई है वो है कि ग्वादर पोर्ट बनने के बाद ग्वादर पोर्ट के एयर डिफेंस के लिए पाकिस्तान की फौज को पसनी एयरफील्ड बनाना पड़ा, एयरफोर्स का बेस वहां पर। तो जब पसनी एयरफील्ड बना तो वहां पर जाहिर बात है पाकिस्तान एयरफोर्स के युद्धक विमान, अटैक हेलीकॉप्टर भी डिप्लॉय शुरू होने गए। तो पसनी एयरफील्ड बनने से भी उनको जरा बलूचिस्तान के दूर दराज के क्षेत्रों में खासतौर से कंट्रोल रखने में मदद मिली। माफी के साथ मैं आपको केवल 5 सेकंड के लिए रोकना चाहूंगी, महज 5 सेकंड का समय दीजिएगा। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच, MDH। सर, अपनी बात पूरी कीजिए। जी हाँ, बलूचिस्तान के लड़ाके जो हैं वो अपना जो सपोर्ट बेस है वो ईरान के सिस्तान प्रांत से लेते हैं। तो पहले ईरान से खुलकर जो सपोर्ट आती थी उसके ऊपर थोड़ी सी रोक लगा दी थी ईरान ने। लेकिन अब ईरान के जैसे विदेश मंत्री आए हुए हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान फिर से ईरान के विदेश मंत्री को समझाएगा कि सिस्तान प्रोविंस का जो बॉर्डर है उसको टोटल कंट्रोल करे, ताकि ईरान से बलूच फाइटर लड़ाके जो हैं उनके पास कोई मदद ना पहुंचे। तो इस तरह की राजनीतिक गतिविधियां करके किसी तरह से पाकिस्तान बलूचिस्तान में जो विद्रोह है उसको अंडर कंट्रोल रख रहा है।